देखिए, प्रशांत तो दूसरा गांधी है जो इस तपती धूप में भी रात दिन मेहनत कर रहा है, न थकता है न रुकता है वो आदमी। और बिहार बदलने का जुनून उस व्यक्ति में है और उस व्यक्ति से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। नवंबर आ रहा है, व्यवस्था परिवर्तन का नवंबर आ रहा है और इस बार जो बच्चे होली दिवाली छठ में आएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, जो ईद में आएंगे वो बाहर नहीं। 100% तैयार है। आप देख ही रहे हैं कि इस दोपहरिया में जून में सारे पार्टी का जुनून ख़त्म है, हवा निकल चुका है। जनसुराज जनता का राज है। ये जनता के बल पर हम लोग यहाँ इस गर्मी में दिखे हैं और जनता के बल पर ही चुनाव जीतना है और बिहार को बदलना है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं हूं दीक्षा कुमारी। मुजफ्फरपुर के औराई में आयोजित बिहार बदलाव सभा में जनसुराज के नेताओं ने प्रशांत किशोर को बिहार के गांधी की उपाधि दी। बोले, जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक पीके रुकने वाले नहीं हैं। मटिहानी हाई स्कूल के मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में पीके के लिए गुजा नया नारा, ये गांधी नहीं बिहार के गांधी है। जनसुराज नेताओं ने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उसी तरह पीके सामाजिक न्याय और सुशासन के लिए लड़ रहे हैं। पीके सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, अब वे बिहार के असली नेता बन चुके हैं। हम सब उनके साथ हैं। जब तक बदलाव नहीं आता तब तक वे नहीं थमेंगे। पीके के समर्थन में उठती है ये आवाज़ें अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जनभावना बनती जा रही है। बिहार में बदलाव की ये यात्रा अब एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। क्या पीके वाकई बिहार के गांधी बन पाएंगे? क्या जनता उन्हें बदलाव का चेहरा मानती है? अपनी राय अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। देखिए, प्रशांत तो दूसरा गांधी है जो इस तपती धूप में भी रात दिन मेहनत कर रहा है, न थकता है न रुकता है वो आदमी। और बिहार बदलने का जुनून उस व्यक्ति में है और उस व्यक्ति से हम लोग को प्रेरणा मिलता है, क्योंकि हम लोग उस व्यक्ति के साथ नहीं चल पाते हैं। जो अपना सामर्थ्य है, शक्ति है, उस हिसाब से चल रहे हैं और सब जगह से पढ़ लिख करके और तमाम ऐश और आराम की ज़िंदगी छोड़ करके ये जेठ की तपती दोपहरिया में धूल फाँक रहा हुआ व्यक्ति इसलिए फाँक रहा है कि बिहार के बच्चे अब दर दर ठोकर नहीं खाएं, बल्कि उनको रोजी और रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही हो। ऐसे बच्चे जिनके पैर में चप्पल नहीं है, सीना सिकुड़ा हुआ है और पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वो बिहार पढ़े और आगे बढ़े और एक गौरवशाली बिहार बने, इस संकल्प के साथ वो आदमी चला है। उस व्यक्ति को हम नमन करते हैं और उस व्यक्ति से प्रेरणा मिलता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवंबर आ रहा है, व्यवस्था परिवर्तन का नवंबर आ रहा है और इस बार जो बच्चे होली दिवाली छठ में आएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, जो ईद में आएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। यही तो जनसुराज की असली ताकत है, यही जनसुराज का असली डिमांड है कि बिहार के बच्चों को बिहार में ही पढ़ाई और रोजगार मिले। माताओं, बहनों, बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं, 400 की भीख नहीं, 2000 रुपया सम्मानजनक, कम से कम दवा, चाय, बिस्कुट तो खा सके। तो ये प्रशांत का संदेश है। आपसे भी बंधु विनती है, इसको फैला दीजिए, हवाओं में, फिजाओं में एकदम नचा दीजिए कि हर कोई यह कहे कि जनता का सुंदर राज आ रहा नहीं है, आ चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा डेट निर्धारित करने की देर है, बटन दबने को तैयार है, लोग आशीर्वाद देने को तैयार है। पूरा 100% तैयार है। आप देख ही रहे हैं कि इस दोपहरिया में जून में सारे पार्टी का जुनून ख़त्म है, हवा निकल चुका है। जनसुराज जनता का राज है। ये जनता के बल पर हम लोग यहाँ इस गर्मी में दिखे हैं और जनता के बल पर ही चुनाव जीतना है और बिहार को बदलना है। संगठन का मेंबर सब एक सिपाही है, इसमें कोई दरोगा और एसपी बहन ने नहीं आया है। हम सब एक जनता हैं और हम सब मिलकर इसको बदलने का ठाना है।
100 कदम चले हैं प्रशांत किशोर, तो 50 कदम हम भी चले हैं। मेरे साथ जो हमारे साथी लोग आपके पास हैं तो 50 कदम भी चले हैं, 49 कदम चले हैं, लेकिन सब बदलने चले हैं और पूरा बिहार के लोग इस कारवा में लगेंगे। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। बिहार बदलाव के यात्रा के दौरान सबक वाला चीज़ क्या लगा और आपकी बातों को लोग कितना सुन रहे हैं? सबक ये लगा कि लोगों से वोट लोग लिया बिहार में राजनीति करके, लेकिन देश स्तर पर बिहार को बहुत पीछे छोड़ दिया। प्रशांत जी ने सच्चाई बताया है कि मोदी जी को वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए और मंदिर बनाने के लिए, तो बना दिए। मोदी जी फैक्ट्री लगाए गुजरात में, बिहार में तो एक भी फैक्ट्री नहीं दिए। इसलिए अब रोकिए, नेता को जब तक डर नहीं पैदा कीजिएगा, अपने वोट का हक आप नहीं पहचानिएगा, तो आप तो ऐसे ही ठगाते रहिएगा और परदेसी बनते रहिएगा। बाहर जाकर आप काम करिएगा, राज वहाँ के लोग करेंगे।